बिहार राज्य परिवहन मंत्री शीला कुमारी पूर्णिया दौरे पर। रुपौली उपचुनाव में कर रही हैं एनडीए प्रत्याशी कलाधर मंडल के लिए चुनाव प्रचार। 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव की चहल पहल तेज हो गई है। बिहार के एकमात्र रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और भारी बारिश के बावजूद प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिख रही है। जहां एक और प्रत्याशी जनसंपर्क करते दिख रहे हैं, वहीं हाई प्रोफाइल नेता एवं नेत्री विशेषकर एनडीए के जोर शोर से प्रचार प्रसार में शामिल हो रहे हैं। और इसी दौरान पूर्णिया में राज्य परिवहन मंत्री शीला कुमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को चुनाव तथा राज्य परिवहन विभाग से संबंधित कई जानकारियां दी। मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि वो पिछड़े समाज से आती हैं और जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल भी पिछड़े समाज से हैं, इसलिए वो रुपौली विधानसभा चुनाव में जनता से अपील करने आई हैं। जहां एक और उन्होंने प्रखंड से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली परिवहन योजना के बारे में बताया, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों से जनता को अवगत कराने का कार्य भी कर रही हैं। विधि व्यवस्था को लेकर भी 20 वर्ष पूर्व और अभी की स्थिति में तुलना कर उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है। यहाँ सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ हम लोग अभी जो चुनाव है, उपचुनाव चल रहा है, उसी के मद्देनज़र हम लोग आए हैं पार्टी की तरफ से। और हमारे जो प्रत्याशी खड़े हैं ये कलाधर मंडल जी, वो हमारे ही समाज से आते हैं। उन्हीं के लिए हम लोग प्रचार प्रसार के लिए आए हैं और यहाँ की जनता से अपील करने के लिए कि ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आज भी लोगों में काफ़ी उत्साह और प्यार देखने को मिलता है, सभी लोग उन पे आज भी विश्वास करते हैं। और आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी क्या स्थिति रही कि हमारे नेता जो बेदाग छवि हैं उनको कितना लोग मानता है, आपने उसका सबूत देखा है। और हम यहाँ की जनता से अपील करना चाहते हैं कि देखिए, हमारी अभी हम लोगों की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो सभी लोगों को मत देने का अधिकार है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है, तो उस मत का आप लोग सही प्रयोग करें। और जैसे आप लोग पहले सब लोग जानते हैं कि 2005 में क्या स्थिति थी, उस एवज में आज आप देखिए कि पूर्णिया में भी पहले से कैसा माहौल है, सब ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग सब लोग मत देने की अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। रुपौली कितना महत्वपूर्ण सीट है, जो जितने भी हाई प्रोफाइल आपके पार्टी के नेता हैं या मंत्रीगण हैं, सभी आ रहे हैं रुपौली। देखिए, हाई प्रोफाइल का बात नहीं है। आपको बता दें कि अभी पूरे बिहार में एक ही जगह है यहाँ जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। तो स्वाभाविक है जब हमारे लोग खड़े होंगे तो हम लोग पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और आम जनता के लिए काम करते हैं। तो जनता जनार्दन ही हम लोग के लिए सबसे, हमारा तो मानना है कि जनता आगे नेता पीछे। तो हम लोग उनके लिए आए हैं और उनसे अपील करने, जो हमारे सगा संबंधी यहाँ हैं, बहुत सारे लोग हुए, इसी बहाने हम लोग एक दूसरे से मिल भी लेते हैं और संवाद भी हो जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। अन्य राज्यों में जिस तरह देखते हैं कि जैसे आपके परिवहन विभाग से ही संबंधित एक सवाल है कि बड़े बड़े शहरों में जो है, शहर के अंदर सरकारी बस की सेवाएं दी जा रही हैं, क्या बिहार के लिए भी या पूर्णिया जैसे शहरों के लिए भी इस प्रकार की कोई योजना है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं, आपको पता होगा कि परिवहन विभाग में पहले इस तरह का कोई ये नहीं था, लेकिन ऑलरेडी आपको बता दें कि सरकारी बसें अभी जो जितने जिला हैं सभी जगह से चल रहा है। पूर्णिया से भी आपका बस यहाँ से पटना के लिए जा रहा है। तो ये तो इस पर तो हम लोग बहुत पहले जब शुरू में ही आए थे उसी समय काम किए। आपको पहले हमारे यहाँ पूरे बिहार में ग्रीन वाला जो बस चलता है, अभी CNG सिटी बस भी तो नहीं, अभी देखिए सिटी बस चलेगा आपका। अभी हम लोगों ने 3600 बस लाया है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत, जो गांव से हम लोग मुख्यालय को कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए हम लोग एक योजना लाए हैं। और हम आम जनता से अपील भी करना चाहते हैं कि उसमें सभी वर्गों के लिए है, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जनजाति हो, तो सभी वर्ग उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत। और आप बस का खुद मालिक बन सकते हैं और उसके लिए 5 लाख तक की छूट भी दी गई है।
तो हम तो कहेंगे कि सब लोग उसको अप्लाई करें, अधिक से अधिक लोग उसमें भाग ले, और उस एक तरह से इसमें एक रोजगार भी सृजन होगा, और जो आम जनता की जो परेशानी है कि हम लोग मुख्यालय तक कैसे आए, ये भी समस्या सॉल्व होगा। रुपौली उपचुनाव की बात की जाए तो पहले बीमा भारती जी जदयू से थी, अब राजद से हैं, तो कितना असर पड़ेगा? देखिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे बिहार की जनता और खास करके अति पिछड़ा बाहुल जो हम लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, वो लोग आज भी, और खास करके महिलाएं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत विश्वास कर रही है। आपको पता होगा एक समय ऐसा था कि महिलाओं के विषय में देखिए बहुत सारे, कभी अगर महिला की प्रशंसा लिखने की बात हो तो बहुत लोगों का कलम दही जैसा जम जाता, जैसे लगता हो शबनम है जो उससे उठ नहीं पाता है। लेकिन धन हो माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए इतना काम किया है। आज देख लीजिए पूरे बिहार में, कल क्या था, अगर महिलाओं की अपनी कोई पहचान नहीं थी, लोग उसको क्या बोलते थे, किसी का अगर नाम है जसोदा तो जसोदा के मैं, मुनिया के मैं, तो इस तरह का संबोधन होता था। लेकिन आज उसका स्वयं एक अपना पहचान है, जो उसका नाम है, उसका सुमित्रा नाम है, तो सुमित्रा देवी ही लोग बोलते हैं कि सुमित्रा देवी जाय छे, तो उसकी एक अपनी पहचान बनी है। ये पहचान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बदौलत ही हुआ है कि देखिए आज़ादी के समय में शुरू से ही देखिए आप, जब भी आज़ाद हुआ देश, उस समय भी महिलाओं की भागीदारी बहुत रही है। हर युग में रहा, वैदिक युग हो, कोई भी युग ले लीजिए। लेकिन आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद हम लोगों ने महिलाओं को जितना होना चाहिए उतना नहीं किया, अंडर एस्टिमेट किया, जिसका परिणाम हुआ। लेकिन धन हो माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए आज बहुत काम किए हैं। आज सोच लीजिए कि 2005 में जो स्कूल जाने का रेशियो था लड़कियों का, बेटियों का, तो कितना था 12%, आज कितना है 98%, और लड़कों के बराबर है, सभी दोनों बराबर हो गए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप महिला बेटी लोग को कैसे प्रोत्साहित किया गया, पोशाक योजना, साइकिल योजना पर उसको राशि दिया जाता है, ताकि प्रोत्साहन राशि देने से एक जो लोगों में एक उत्साह आया है कि हमको भी पढ़ना है। और हर क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, पुलिस में बहाली, पुलिस में कितना था पहले 898 कुछ में लगभग था, अभी देखिए 31,000 बहाली है। अब टीचर की बहाली आप देख लीजिए, इतना जो बहाली है उसमें 50% महिलाओं की भागीदारी है। तो हर जगह महिलाओं की अपनी एक पहचान बनी है। 18-20 साल पहले चले जाइए, बैक चले जाइए, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट में जाइए तो आप देखेंगे कि उस समय क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। और एक बात जान लीजिए कि हमारे नेता जो क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म, सांप्रदायिकता, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। यहाँ कानून का राज है, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ कर लेगा बच जाएगा, वो आज न कल पकड़ा जाता है, उस पर कार्रवाई होती है। तो हर क्षेत्रों में उनका ध्यान रहता है। पहले से हम लोग को भी याद है, जान लीजिए हम भी एक हाउस वाइफ हैं, घरेलू महिला थे और अति पिछड़ा वर्ग से आते थे। जब हम लोग सब्जी खरीदने जाते थे, अगर बच्चा को लेकर के कहीं हॉस्पिटल गए तो टेंशन रहता था कि रिक्शा मिलेगा कि नहीं। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। आज 10 बजे भी लड़कियां अपने आसान एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, उस तरह का भयभीत माहौल नहीं है। तो ये सब जो माननीय मुख्यमंत्री जी के टाइम से ही हुआ है, तो बहुत सी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसा कलाधर मंडल जी के टक्कर में कोई नहीं है, और नेता जो यहाँ के हैं सब आम जनता माननीय मुख्यमंत्री जी पर आज भी बहुत विश्वास करती है। और ये तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि जो राजनीति की धुरी हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। आज बिहारी नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, सब लोग इसको मान भी रहे हैं। जनता जनार्दन है, उनसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करें सही जगह, और हमारे नेता के प्रति जो विश्वास है आपका उसको कायम रखें। वो आपके साथ हैं और हमेशा न्याय के साथ विकास करने वाले पहले नेता हैं जो जमीनी स्तर निरंतर काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।